अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर नदीम शराजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला ओ लेवल के हवाले से चल रहा है। और ओ लेवल में हम 32-48 जिसे निसाब भी कहा जाता है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज जिस सवाल पर हम बात करेंगे वो बहुत अहम सवाल है 32-48 निसाब का। और इस सवाल के 4 हिस्से हैं। इसमें ख़त है, रिपोर्ट है और मुकालमा है और तकरीर है। ये 20 नंबर का सवाल होता है और 220 के लगभग अल्फाज पर मुश्तमिल होता है ये सवाल। 200 से आपने ज़्यादा अल्फाज लिखने होते हैं। 220 आइडियल उसकी लेंथ है, लेकिन 240 तक भी आप जा सकते हैं। उसमें आपके यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं ख़त की। तो ख़त आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। आपको पहली जमात से आपके असातिज़ा ख़त लिखना सिखाते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ख़त के अलकाब व आदाब और उसकी पंक्चुएशन जब भी बच्चों को बताई जाए तो बच्चे यकीनन अगले दिन जब उनसे उसका फीडबैक लिया जाए तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करते हैं। हालांकि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चंद एक चीज़ें होती हैं, बल्कि 2 या 3 चीज़ें हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। तो मैं उस सिलसिले में सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ख़त का उन्वान लिखें कि ख़त वालिद साहब के नाम है, चचा के नाम है, दोस्त के नाम है, या कोई ऑफिशियल ख़त है, आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, ठीक है, अपने गांव की तरफ से, अपने मोहल्ले की तरफ से, अपने शहर की तरफ से, तो उसका उन्वान सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद जो एक फॉर्मल ख़त का या जो एक तालीमी ख़त जिसे हम कह सकते हैं, उसमें हम सबसे पहले आपका जो पेज होता है उसके बिल्कुल अपना दाईं जानिब, जिसे हम एक्सट्रीम राइट कह सकते हैं, उस पर आपने अपना एड्रेस, घर का पता जहां आप रहते हैं वो लिखना होता है और साथ तारीख लिखनी होती है, ठीक है। लेकिन उसमें कॉमे, फुल स्टॉप और निदाइये जितने भी हों वो आपने बहुत एहतियात से लगाने होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ख़त की पंक्चुएशन ख़त के नंबरों में कमी और इजाफे का बायस बनती है। तो जो अपना तालीमी ख़त है उसमें हम एक उसके लिए एक शॉर्टकट भी है और एक उसका बेहतरीन नेमुल बदल है कि आप घर का पता लिखने की बजाय आप इम्तहानी कमरा लिख दें। इम्तहानी कमरा फुल स्टॉप, इम्तहानी कमरा कॉमा भी आप लगा सकते हैं। और कॉमा और फुल स्टॉप ना भी लगाएं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसको फिर भी एक्सेप्ट करती है और उसकी गलती नहीं शुमार करती, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा इम्तहानी कमरा, लेकिन याद रहे कि कमरा हे से नहीं लिखना, आपने कमरा अलिफ से लिखना है। पहले, आज से कुछ साल पहले बच्चों को हम लिखाया करते थे, असातिज़ा लिखाया करते थे कमरा इम्तहान, लेकिन जदीद जो इमला के असूल वज़ा हुए उसमें कमरा अलिफ से लिखा जाएगा। और इसलिए कमरा इम्तहान अगर आप अलिफ से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप इम्तहानी कमरा लिखेंगे। उसके नीचे आप तारीख लिखेंगे और तारीख आप लिखेंगे कि जैसे अपना जनवरी है तो जनवरी 12, 2023 फुल स्टॉप। फिर बोल रहा हूँ, अपना इम्तहानी कमरे के नीचे उसी राइट कॉर्नर पर आपने लिखना है जनवरी 12 मैं सपोज कर रहा हूँ, जनवरी 12, 2023 हमजा ईस्वी के लिए होता है, वो लाजमी लिखना चाहिए 2023, उसके बाद हमजा, फिर फुल स्टॉप। और उर्दू का फुल स्टॉप डैश की शक्ल में होता है, ये आपको अच्छी तरह याद होगा। फिर आप उसके नीचे वो सब टाइटल लिखते हैं, यानी एक तो टाइटल आपने ऊपर लिख दिया, खत बनाम वालिद साहब या जो भी, फिर आपने लिखना है प्यारे चचा जान, मोहतरम वालिद साहब, या प्यारे भाई, प्यारी बहना, जो भी है वो आपने उसका लक़ब लिखना है, उसको मुखातिब करना है। मुखातिब करते हुए आपने वहाँ उसका नाम देना है और उसके आखिर में, जिसे उर्दू में निदाइया और अंग्रेज़ी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, वो लाजमी लिखना है। वो आपके नंबरों में इजाफे का बायस बनेगा। प्यारे वालिद साहब, प्यारे चचा जान, मोहतरम अपना अब्दुल कादिर साहब, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लकीर और नीचे नुक्ता।
اس کے بعد آپ بالکل اس کے نیچے جہاں پر آپ نے رائٹ کارنر میں آپ نے اپنے امتحانی کمرہ